अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह की हार के बाद उनका संविधान बदलने वाला बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, जिसके लिए बीजेपी के सहयोगी दलों ने उन्हें घेर लिया। जिस सीट को पार्टी की सबसे सेफ सीट कहा जा रहा था और माना जा रहा था कि इस सीट पर बीजेपी हार ही नहीं सकती, उसी सीट पर बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। क्योंकि अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने ही पार्टी की लुटिया डुबोई। क्योंकि कहा जा रहा है कि लल्लू सिंह ने अयोध्या में चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने वाला जो बयान दिया था, उसने बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने उनके बयान को आरक्षण से जोड़ दिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि संविधान बदलने के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस वजह से दलित समुदाय के लोग डर गए और बीजेपी को अयोध्या सीट पर कम वोट मिले। यानी जिस सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, उसी सीट पर बीजेपी का बंटाधार हो गया। क्योंकि अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने संविधान बदलने वाला बयान दे दिया था। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लल्लू सिंह का संविधान बदलने वाला बयान एक बार फिर वायरल हुआ। या यूं कहें कि अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का बयान जंगल की आग की तरह फैला। क्योंकि माना जा रहा है कि इसी बयान ने अयोध्या में बीजेपी के लगातार तीसरी बार जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा था कि वहां पूरा चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में है। माना जा रहा था कि लल्लू सिंह लगातार तीसरी बार अयोध्या से सांसद बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह अपने ही दिए बयान के जाल में ऐसा उलझे कि आखिर तक नहीं निकल पाए। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी के हाथ से अयोध्या जैसी सीट निकल गई। क्योंकि माना जा रहा है कि लल्लू सिंह का संविधान बदलने वाले बयान का मुद्दा राम मंदिर के मुद्दे पर भारी पड़ गया। क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में लल्लू सिंह के सामने खड़े समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीत गए। उनके लिए चुनाव प्रचार के अभियान में मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी जैसे नारे तक लगाए गए थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने इस नारे के जरिए राम मंदिर के मुद्दे को दबाने की और लल्लू सिंह के संविधान बदलने वाले बयान को तूल देने की कोशिश की थी। और इसका असर नतीजा आने पर साफ साफ दिखा। क्योंकि बीजेपी के हाथ से केवल अयोध्या की सीट नहीं गई, बल्कि उसके आसपास की भी कई सीटें चली गईं। क्योंकि अयोध्या की सीमा से लगी सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के प्रत्याशी हार गए। और कहा जा रहा है ये सारा नुकसान अयोध्या में बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह की वजह से हुआ, जिनके एक बयान ने ऐसी आग लगाई कि अयोध्या के साथ साथ उसके आसपास की कई सीटें एनडीए के हाथ से निकल गईं। क्योंकि बीजेपी अयोध्या मंडल में शामिल फैजाबाद, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी लोकसभा सीटें हार गई। इतना ही नहीं, अयोध्या के पास बस्ती, श्रावस्ती और जौनपुर सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। यानी अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर तक बीजेपी नहीं जीत पाई। इस नतीजे के बाद अखिलेश ने अयोध्या के लोगों को धन्यवाद दिया और बीजेपी पर अयोध्या समेत आसपास की सीटों पर लोगों से अन्याय करने का आरोप लगाया। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया। मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। यानी अखिलेश ने इशारों में लोगों को अपना पीडीए वाला फॉर्मूला याद दिला दिया। क्योंकि लल्लू सिंह के बयान को विपक्षी गठबंधन ने सीधा आरक्षण से जोड़ा था। इस तरह का संदेश देने की कोशिश की थी कि संविधान बदलकर आरक्षण खत्म किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आरक्षण खत्म होने के इसी खौफ ने बीजेपी को अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में बहुत नुकसान पहुंचाया। क्योंकि अयोध्या की सीट जनरल सीट है। लल्लू सिंह लगातार 2 बार से यहां जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही लल्लू सिंह ने वहां संविधान बदलने का बयान दिया, अखिलेश ने ऐसा दांव चला कि दलित समुदाय के मतदाताओं के समाजवादी पार्टी के पाले में आने का इंतजाम हो गया। क्योंकि अखिलेश यादव ने अयोध्या से पासी समुदाय से आने वाले दलित नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दे दी। कहा जा रहा है कि उसका नतीजा यह हुआ कि लल्लू सिंह के बयान की वजह से जो पिछड़ा और दलित समुदाय डर गया था और सोच रहा था कि संविधान बदलने पर उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में आ गया। और केवल अयोध्या ही नहीं, उसके आसपास की कई सीटें विपक्षी गठबंधन जीत गया। वैसे बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के बयान ने विपक्षी गठबंधन के हाथ में एक ऐसा सियासी हथियार पकड़ा दिया जिसने केवल अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में ही नहीं, पूरे यूपी में उसे फायदा पहुंचाया। या यूं कहें कि लल्लू सिंह के एक बयान ने बैठे बिठाए यूपी में बीजेपी का अच्छा खासा नुकसान करने का इंतजाम कर दिया।
क्योंकि लल्लू सिंह के संविधान बदलने वाले बयान को राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने आरक्षण से जोड़ दिया था। इसके बाद अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला भी इससे जुड़ गया था। और फिर इन दो लड़कों की जोड़ी ने यूपी की अपनी हर रैली में यह मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने तो अपनी रैलियों में संविधान की कॉपी दिखाते हुए बयान दिए थे। बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। वैसे लल्लू सिंह ने जब संविधान बदलने वाला बयान दिया था तो शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी संविधान बदलने वाली बात यूपी में बीजेपी का बंटाधार कर देगी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और लल्लू सिंह ने उसी 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए संविधान बदलने की बात कह दी थी। और लल्लू सिंह का ये बयान आने के बाद लोगों ने समझा कि बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य इसलिए ही रखा है कि वो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करना चाहती है। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। माना जा रहा है कि लल्लू सिंह के बयान को आरक्षण से जोड़ने की वजह से यूपी में बीजेपी के लिए ऐसा खराब माहौल बना कि 400 पार तो दूर, एनडीए 300 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। मोदी जी ने उसका बयान देते रहे। बीजेपी के एक और सहयोगी अपना दल एस के नेता और उत्तर प्रदेश में मंत्री आशीष पटेल ने तो लल्लू सिंह का नाम लेकर उनके बयान पर सवाल उठाया। लल्लू सिंह जी जैसे मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अनर्गल बयानबाजी ने उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के सहयोगियों के मुताबिक लल्लू सिंह ने संविधान बदलने के लिए 400 पार करने की बात कहकर बीजेपी को तो नुकसान पहुंचाया ही, एनडीए की बाकी पार्टियों के लिए भी गड्ढा खोद दिया। यानी बीजेपी के दो सहयोगियों ने एक साथ अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह पर यूपी में हार का ठीकरा फोड़ा, क्योंकि उनके मुताबिक न लल्लू सिंह संविधान बदलने की बात करते और न विपक्षी गठबंधन इसे तूल देता, और न राहुल गांधी अपनी रैलियों में संविधान की कॉपी लहराते हुए पिछड़ों और दलित समुदाय के लोगों को आरक्षण खत्म होने का डर दिखाते। क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर इतनी बार और इतनी बात की कि धीरे धीरे पिछड़ों और दलित समुदाय के मन में आरक्षण खत्म होने का डर बैठ गया। नौबत आ गई कि खुद प्रधानमंत्री को अपनी रैली में डैमेज कंट्रोल की कोशिश करनी पड़ी और कहा कि संविधान को किसी कीमत पर नहीं बदला जा सकता। मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। लेकिन ऐसा लगा कि लल्लू सिंह के बयान की वजह से जो डैमेज हुआ था उसका डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों को इस बात का भरोसा हो गया कि एनडीए की जीत के बाद उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इसीलिए 2002 को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई।